Good morning, students. How are you? As well, I hope you all are happy, will be happy and fine at your home. Dear students, जैसा आपको पता है मैं अर्चना पंत क्लास 7 आपको साइंस पढ़ा रही हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट. एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस बुक से हम आज हीट पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले अपनी वही छोटी सी एक्टिविटी माइंडफुलनेस को रिपीट करते हैं. आराम से बैठ जाइए, पालथी मार लीजिए और अपनी बैकबोन को स्ट्रेट कर लीजिए. स्ट्रेट योर बैकबोन. स्लोली स्लोली क्लोज योर आइज और जैसे मैं आपको बोलूँगी ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे और अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करेंगे. सो नाउ क्लोज योर आइज. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. अपनी सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए. आसपास की जो साउंड सुनाई दे रही है उनको सुनने का प्रयास कीजिए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Breathe in, breathe out. Now open your eyes. Okay students, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज हमने हीट के बारे में पढ़ना है. डियर स्टूडेंट्स, इस हीट चैप्टर में आज का जो मेरा सेशन है उसमें हम दो क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे. वी विल बी फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज टू क्वेश्चंस. Number 1, how do we know whether an object is hot or cold? It means हम कैसे पता करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जो कोई वस्तु हमारे सामने है वो गर्म है या ठंडी है. And the next one is, how do we find out how hot or cold an object is? बच्चों देखो, किसी भी चीज़ में वो गर्म है या ठंडी है ये एक अलग मैटर है. वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है ये अलग बात है. तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम फाइंड आउट करेंगे कि एक तो हम ये कैसे पता करते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, हॉट है या कोल्ड है. एंड द नेक्स्ट इज हाउ डू वी फाइंड आउट कि वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है. तो इस चीज़ को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इस टॉपिक में हीट के इस वाले सेशन के अंदर मैं आज आपको ये क्लियर करने की कोशिश करूँगी. तो लेट अस स्टार्ट. जैसे आप देख पा रहे हैं टॉपिक है हीट. व्हाट इज हीट? हीट है क्या? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है. विच मेक्स द सब्सटेंस हॉट, जो किसी वस्तु को क्या करती है? गर्म करती है. इन विंटर इट इज अवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट वी फील कोल्ड इनसाइड द हाउस and if we come out in front of sun rays then we feel warm. आपने देखा होगा जब सर्दियाँ आती हैं और आप घर के अंदर अगर बैठे होते हैं तो हमें क्या लगती है? ठंड लगती है, शिवरिंग हो रही होती है. भले हमने कितने गर्म क्लोथ्स पहने हुए हैं, स्वेटर पहनिए, शॉल पहनिए, लेकिन फिर भी हमें एक ठंड का एहसास होता रहता है. और हमारा मन क्या करता है? हम बाहर जाएं, सनलाइट में, धूप में बैठें. और जैसे ही हम बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, बैठते हैं, हमें एक अलग फील आती है, एक हमें गर्मी का एहसास होता है. हमें लगता है अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है. नाउ इफ वी नो दैट हाउ डू वी फील दिस सेंसेशन ऑफ वार्म और कोल्ड. जो ये वार्म और जो कोल्ड का जो सेंसेशन है इसको हम कैसे फील करते हैं, किस चीज़ से हमें महसूस होता है कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है. In this chapter, we will try to find out the answer of such kind of questions. इस चैप्टर में हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को, इसी तरह के क्वेश्चंस का जो आंसर्स है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. उससे पहले आप लोग ने आइसक्रीम खाई होगी. अपने दिमाग में सोचिए, याद कीजिए, आपने आइसक्रीम खाई, आपको कैसा फील हुआ? हॉट और कोल्ड. आइसक्रीम कैसी थी? हॉट थी या कोल्ड थी? द आंसर इज कोल्ड. आइसक्रीम कैसी थी? ठंडी थी. मैंने गरम गरम टी दी आपको, सुबह उठे आप मॉर्निंग में, हम सबको आदत होती है मैक्सिमम लोगों को कि वो सुबह उठ करके एक कप चाय का पसंद करते हैं.
हमने भी चाय ली, मम्मा ने चाय दी, वो टी कैसी है, हॉट थी या कोल्ड थी? टी पीने में आपको कैसा मज़ा आता है? हॉट। चाय जब गर्म होती है तभी पीने में अच्छी लगती है। तो टी का जब भी हम चाय के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम क्या इमेजिन करते हैं कि वो कैसी होगी? गर्म होगी। ठंडी चाय के लिए कोई नहीं सोचेगा। तो इसके अलावा और बहुत सी सारी चीज़ें हैं, फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक कैसा पीते हैं आप? ठंडा। कोल्ड ड्रिंक गर्म नहीं पिएंगे। तो मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फील कराती हैं कि चीज़ें कैसी हैं, गर्म है या ठंडी है। इसके अलावा आपने देखा होगा गैस के ऊपर आपकी मम्मा को रोटी बनाते हुए देखा होगा, तवा रखा हुआ है, आप क्या तवे को टच कर सकते हैं? नो, क्योंकि वो क्या है? बहुत हॉट है, बहुत गर्म है। लेकिन मामा उस तवे को उठा रही हैं और रोटी सेक रही हैं। कहाँ से उठा रही हैं? वो क्या तवे को पकड़ के उठा रही हैं? नो, क्योंकि उसके ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है, या तो वो प्लास्टिक का है या फिर वो लकड़ी का है, वुडन का है। बिकॉज वो वुडन या वो जो थर्मोस्टेट प्लास्टिक है वो क्या है? वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इंसुलेटर है। वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती, इसलिए वो गर्म नहीं होती। तो इस वजह से हम उस तवे को इजीली उठा पाते हैं। तो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को हम फाइंड आउट करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। द नेक्स्ट इज वी कैन अंडरस्टैंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड बाय द सेंस ऑफ टच। आप समझ गए होंगे कि जब हमें कैसे पता चलता है किसी वस्तु का कि वो गर्म है या ठंडी है? सेंस से, हमारे टचिंग सेंस से। हम जब किसी वस्तु को छूते हैं तो हमारा कौन सा सेंस काम करता है? हमारा टचिंग सेंस काम करता है। वस्तु को छूना और फिर हमें एहसास होना कि वो वस्तु ठंडी है या गर्म है, वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, ये हमें कौन बताता है? हमारी जो स्किन होती है, स्किन की जो हमारा सेंसेशन, टचिंग सेंस होता है, वो हमें इस बात का एहसास कराता है कि ये वस्तु ठंडी है या गर्म है। लेकिन वो हमें उसकी डिग्री नहीं बताता। हमारा जो सेंसेशन है, हमारा जो सेंस है, टचिंग सेंस है, वो हमें उसकी जो है डिग्री नहीं बता पाता कि वो पानी कितना गर्म है, वो आइसक्रीम कितनी ठंडी है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं। हाउएवर इट कैन ट्रिक अस समटाइम्स। ये केवल एक ट्रिक है कि जिससे हमें सेंस करके जो टच ऑफ सेंस से हमें पता चलता है, वो केवल एक ट्रिक है, उससे हमें एग्जैक्ट डिग्री का पता नहीं चलता है। देयरफॉर वी यूज अ थर्मोमीटर। इसलिए हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं? एक थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर हमें बताता है, वो थर्मोमीटर हमें बताता है कि कोई वस्तु कितने डिग्री गर्म है या कितने डिग्री ठंडी है। व्हाट इज थर्मोमीटर? थर्मोमीटर is a device that can be used to find out how hot an object is. थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें ये पता लगाता में मदद करता है, हमें ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट जो हमारे सामने है या जिसका हमें पता करना है कि कितना हॉट है, उसकी हॉटनेस को पता करने में हमारी हेल्प करता है। हमें उस थर्मामीटर की सहायता से हमें पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट है। इन अदर वर्ड्स we use a thermometer to measure the temperature of an object। यानी कि आप कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो थर्मामीटर है वो किसी वस्तु के तापमान को, टेम्परेचर मीन्स तापमान, किसी वस्तु के तापमान को बताता है। कौन? थर्मोमीटर। द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। कॉमनली जो हम यूज करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर: क्लिनिकल थर्मोमीटर, laboratory thermometer and minimum maximum thermometer. There are commonly we have used 3 types of thermometer: clinical, laboratory and minimum maximum thermometer. मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे पास ये थर्मोमीटर्स हैं। पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की। आपने अपने घरों में देखा होगा, आजकल सभी अपने घरों में रखते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। यू कैन वॉच इट, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए, ये है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब इस क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं? रिमेंबर, याद कीजिए, जब आपको फीवर होता है आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले आपकी जीभ के नीचे या आपके आम के नीचे यहाँ पर क्या लगाते हैं? थर्मोमीटर। इसी क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं और पता लगाते हैं कि आपको कितना फीवर है। ये देखिए, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी पर्सन के, किसी भी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नाप सकते हैं।
उसके लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, कोई और थर्मोमीटर हम यूज़ नहीं करेंगे। हम कौन सा करेंगे? क्लिनिकल थर्मोमीटर ही यूज़ करेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब। आप देख पा रहे हैं ये ग्लास की ट्यूब का बना हुआ है जो कि इक्वल थिकनेस की बनी हुई है। इक्वल थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है इसकी ग्लास की ट्यूब की, वो इक्वल होगी। द ग्लास ट्यूब कंटेन्स अ बल्ब एट वन एंड विच इज फिल्ड विद मरकरी। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये क्या है? आपको एक छोटा सा बल्ब दिखाई दे रहा है सिल्वर कलर का। यहां पर ये क्या है? एक बल्ब है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? मरकरी भरी हुई है। क्या भरा हुआ है? मरकरी। MERCURY, मरकरी। इसको हिंदी में कहते हैं पारा। पारा बच्चों, मरकरी वैसे एक्चुअली में अगर देखा जाए दैट इज नॉट अ लिक्विड, दैट इज दैट इज अ नॉन मेटल, नॉट अ नॉन मेटल, दैट इज अ मेटल। मरकरी एक मेटल होता है, लेकिन एक ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और जरा से टेम्परेचर को मिलने पर, टेम्परेचर जैसे ही इसको मिला, ये क्या करता है? एक्सपैंड करता है, अब ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो उसी क्वालिटी का यूज हम थर्मोमीटर में करते हैं कि मरकरी टेम्परेचर को ऊष्मा के कांटेक्ट में आते ही, जिस भी ऊष्मा के कांटेक्ट में आएगा, जिस भी ऑब्जेक्ट की जितनी ऊष्मा के कांटेक्ट में आएगा, ये मरकरी इस बल्ब से रेज करना स्टार्ट कर देती है। और इसके अंदर ये देखिए, थर्मोमीटर के अंदर एक, आप ढंग से देखिएगा, या आपके घर में अगर थर्मोमीटर है तो आप ध्यान से उसको देखिए निकाल करके, एक कांच की बारीक ट्यूब एक और अंदर है, थ्रेड लाइक ट्यूब है इसके अंदर। ये जो मरकरी है यहाँ से निकल करके जितना टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से ये ऊपर की ओर रेज करना स्टार्ट कर देता है। और ये वहां जाकर के ये मरकरी उस पॉइंट पे जाके रुक जाती है जितना उस ऑब्जेक्ट का, उस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो उसको रीड हम वहाँ से कर लेते हैं, जहाँ तक ये आकर के मरकरी का जो थ्रेड बनता है वो उसको हम रीड करके पता लगा लेते हैं कि उस ह्यूमन बॉडी में कितना टेम्परेचर है, उसको फीवर है या नहीं है। द मरकरी लेवल इन द थर्मोमीटर राइजेज अप इन द थ्रेड लाइक पोर्शन ऑफ द थर्मोमीटर which therefore indicates the temperature of the body। वही जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही इसको टेम्परेचर मिलता है मरकरी को, ये इस थ्रेड में बढ़ना, ऊपर की ओर रेज करना स्टार्ट कर देता है, राइज करना स्टार्ट कर देता है। और राइज करने के बाद ये वहां पे जाकर रुक जाता है जितना टेम्परेचर बॉडी का होता है। The level of mercury can be measured by reading the scale given on the thermometer। और हम उस बॉडी का टेम्परेचर उस स्केल को ना, इसमें दोनों स्केल बने हुए हैं, एक साइड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, एक साइड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ह्यूमन बॉडी या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, हम वैसे तो हमारे 3 स्केल्स होते थे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, लेकिन जो जनरली आजकल हमारे यूज़ होते हैं वो होता है हमारा डिग्री सेल्सियस। जो ऊपर छोटा सा ये आपने जीरो की टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम डिग्री कहते हैं। एक डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है, एक जो कॉमन यूज होता है वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये देखिए, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में हम टेम्परेचर को लेते हैं। डिग्री सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में ये होगा आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 6 सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक मीडियम निकाला हुआ है, एक औसत निकाला हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारा टेम्परेचर एग्जैक्ट 37 होगा, हो सकता है किसी की बॉडी का 36.8 हो, किसी की बॉडी का 37.2 हो। इसी तरह से फ़ारेनहाइट में किसी के बॉडी के टेम्परेचर 97 भी होता है, किसी का टेम्परेचर जो होता है वो 99 तक भी चला जाता है, बट लेकिन उसको फीवर नहीं होता। ये अपनी अपनी बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो हमने उसका एक मध्यमान लिया हुआ है, मीड लिया हुआ है कि औसत हमारा इतना टेम्परेचर बॉडी का होता है। द स्केल ऑफ द थर्मोमीटर रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जनरली 35 डिग्री टू सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। जो ये हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक के ही टेम्परेचर को नाप सकता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी भी ना तो बिलो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस और ना ही कभी हाई जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच में ही रहता है, इसलिए हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया जाता है इसकी रेंज रखी जाती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस।
which is the range of human body temperature. The clinical thermometer has a small sharp curve, kink. That is the most important point. What is kink? K-I-N-K, kink. K-I-N-K, kink बोलते हैं इसको. ये क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में. ये सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर में पाया जाता है. किंक बोलते हैं इसको. कभी आप ध्यान से, इसमें आप इतना क्लियरली नहीं देख पा रहे होंगे. यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए, ये बना हुआ है, एक थर्मोमीटर बना हुआ है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है. यहाँ पर इस जगह पर इसमें क्या होता है, एक कर्व टाइप का होता है. ऐसा कर्व होता है बच्चों, इस तरह से, ऐसे कर्व टाइप का होता है. ये आप देख पा रहे हैं क्लियरली, इस टाइप से एक कर्व टाइप का होता है. इसी को हम किंक कहते हैं. इस किंक का, और इस किंक का काम क्या होता है ये देखिए, अभी मैं बताती हूँ आपको. ये इसमें थर्मोमीटर में ये बल्ब दिखाया हुआ है जिसमें मरकरी भरी हुई है. ये बीच का वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो येलो पोर्शन से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसी के अंदर जब ये जो थर्मोमीटर है किसी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में लाई जाती है, तो ये जितना भी उसका टेम्परेचर होता है, ये जो आपका मरकरी है ये यहाँ से राइज करना शुरू कर देता है. ये राइज करता है यहाँ से चढ़ना शुरू कर देता है ऊपर. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 35. तो ये यहाँ, ये 30 है और ये कितना है आपका हमारा 35. ये यहाँ पर आकर ऑलमोस्ट ये रुक जाता है. अगर किसी को फीवर है तो ये यहाँ से और आगे बढ़ जाएगा, 35 से आगे चला जाएगा. अब बात आती है किंक की. व्हाट इज किंक? किंक एक जो है आपका एक ऐसा क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक क्या करता है आपका, ये जो हमारे इसका जो टेम्परेचर की वजह से जो हमारा ये मरकरी चढ़ा है, इसको फॉल डाउन नहीं होने देता. इस मरकरी की जो राइज हुआ है उसको वापस नीचे नहीं गिरने देता. किसको? मरकरी लेवल को, जो पारा जहां तक चढ़ा है उसको वापस नीचे नहीं गिरने देता. क्यों नहीं गिरने देता बच्चों? उसका क्या यूज है देखिए. मान लिया जाए मैंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर लिया, मैंने अपनी टंग के नीचे उसको 1 मिनट रखा. उसके बाद क्या होगा, 1 मिनट में जितना मेरी बॉडी का टेम्परेचर है, ये मरकरी उतना राइज कर जाएगी इसके अंदर, वहां पर आकर स्टेबल हो जाएगी. अगर ये किंक नहीं होता तो जैसे ही मैं इसको मुंह से बाहर निकालती, ये मरकरी का लेवल वापस से फॉल डाउन हो जाता. लेकिन और फिर हम अपना टेम्परेचर देख नहीं पाते, क्योंकि मुंह के अंदर लगा के तो कोई भी नहीं देख पाएगा कि कितना टेम्परेचर है. निकाल के तो हमें थर्मोमीटर को बाहर ही देखना पड़ेगा, तभी तो हम उसको रीड कर पाएंगे कि कितना है टेम्परेचर. तो किंक का क्या काम होता है कि वो मरकरी लेवल को फॉल डाउन होने से, गिरने से रोकता है. कहाँ पर स्टेबल कर देता है? जितना हमारा टेम्परेचर होता है. इस वजह से हम इस थर्मोमीटर को बाहर निकाल करके, अपनी बॉडी से, माउथ से बाहर निकाल करके आराम से इजीली अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ये देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये एक इस टाइप का क्लिनिकल थर्मोमीटर था जिसमें मरकरी यूज हुई थी. आजकल एक इस टाइप के थर्मोमीटर आते हैं, इनको हम कहते हैं डिजिटल थर्मोमीटर. ये देखिए, इसमें मरकरी नहीं होती है. इसको आप मुंह के अंदर रखेंगे, यहाँ से इस बटन को प्रेस करेंगे, ये बटन प्रेस करा, बीप की आवाज़ आई, आपने इसको अपनी टंग के नीचे रखा. ये देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है. यहाँ पे आपने इसको, इस वाले पोर्शन को आपने टंग के नीचे रखा. उसके बाद जो हमने ये वाला बटन प्रेस करा था, ये बटन प्रेस करा था, जैसे ही आपने टंग के नीचे रखेंगे, विद इन अ मिनट ये आपको क्या करेगा, यहाँ पर डिस्प्ले पे आपका टेम्परेचर, हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा. जैसे इसमें सब डिस्प्ले हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस. तो इस थर्मोमीटर का फायदा ये होता है कि इसमें मरकरी नहीं होती, तो ये अगर गिर के टूट भी जाए तो, क्योंकि मरकरी क्या होता है, अगर हमारे मुंह में टूट गए तो मरकरी हमारे लिए हार्मफुल है, तो उससे हमें उन कंडीशंस को सामना ना करना पड़े. इस टाइप के थर्मोमीटर आजकल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. ये देखिए, आपने बहुत देखा होगा आजकल कोरोना टाइम पर ये वाला थर्मोमीटर. कौन सा थर्मोमीटर है ये है इंफ्रारेड थर्मोमीटर. दैट इज ऑल्सो क्लिनिकल थर्मोमीटर. इसको क्या होता है कि इसको किसी की बॉडी पे टच करने की जरूरत नहीं होती. आप थोड़ा डिस्टेंस से ही टेम्परेचर ले सकते हैं कि उस ह्यूमन बॉडी का जिसके फोरहेड के सामने इसको लगाया जाता है उसका टेम्परेचर कितना है. तो ये आजकल यूज़ किया जाता है. कोरोना के काल में इसको ज़्यादा यूज़ का बढ़ गया है, ताकि किसी को टच ना करा जाए और पता चल जाए कि इसको फीवर है या नहीं है. क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा प्रिकॉशन क्या लिया जा रहा है, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग. हम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो टच नहीं करेंगे तो वायरल जो है वो फैलने का खतरा कम हो जाता है. तो इसलिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज आजकल ज्यादा बढ़ गया है.
हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब बात आती है कि इस क्लिनिकल थर्मोमीटर का हम यूज कैसे करते हैं। वही है, फर्स्टली वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करते हैं। क्यों वॉश करते हैं? ताकि इसके जो मरकरी वाला जो बल्ब वाला पोर्शन है या पूरा थर्मोमीटर है, जब हम माउथ के अंदर रखें तो उससे पहले हमें इसे वॉश करना होता है एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। क्योंकि इसलिए ताकि इस पर कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर हैं तो वो क्या हो जाए, हट जाए, रिमूव हो जाए, मर जाए हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम इसे बॉडी के अंदर जीभ टंग के नीचे रख रहे हैं तो वो यहाँ से हमारी बॉडी के अंदर ना चले जाएं। तो इसके लिए हमें इसे वॉश करना एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर द थर्मोमीटर इज गिवन अ फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ मरकरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। अब किसी बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए, क्योंकि इसमें किंक है, जहां पर भी इसका मरकरी लेवल है वो वहीं पर स्थिर रहेगा। तो हमें कैसे पता, अगर हम किसी बॉडी के दूसरी बॉडी का हमें टेम्परेचर लेना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से, देखो बच्चों, इस तरह से हाथ से झटकेंगे। इसको झटकने से क्या होगा, जो इसके अंदर जो राइज कर रखा था मरकरी वो वापस कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और हमें ध्यान रखना है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से जो है नीचे चला जाए, तभी हम इसको जो है किसी दूसरी बॉडी के लिए यूज करें। देन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड बेनेथ द टंग फॉर अबाउट अ मिनट। उसके बाद इसको जर्क से करके इसके मरकरी लेवल को नीचे लाने के बाद 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो लाने के बाद ही हम इसको किसी भी ह्यूमन बॉडी में या की टंग के नीचे रखेंगे। Then you can take it out and observe the temperature reading on the thermometer। और 1 मिनट के बाद आप इसे बाहर निकाल करके इसके टेम्परेचर को इसमें से देख सकते हैं कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। What precautions should be taken while using a clinical thermometer? कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जब हम एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज कर रहे होते हैं। वॉश द थर्मोमीटर, पहले बता चुकी हूँ, हमेशा थर्मोमीटर को बॉडी में यूज करने से पहले और यूज करने के बाद दोनों टाइम बार इसको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। मेक श्योर द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर इज बिलो 35 डिग्री बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर। और ये श्योर कर लेना चाहिए कि इसका जो टेम्परेचर है दिखा रहा है मरकरी इस टाइम वो कहाँ हो, वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। कीप द थर्मोमीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी द मरकरी लेवल प्रिसाइसली। जब भी आप क्या देखें, टेम्परेचर देखें तो इसको स्ट्रेट रखें, ना कि ऐसे या ऐसे। स्ट्रेट रख करके हमें इसका टेम्परेचर को मेजर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कितना टेम्परेचर है। इट शुड ऑलवेज बी हेल्ड विथ केयर और इट कैन ब्रेक डाउन। यू शुड नॉट टच द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर एट ऑल। इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, बिकॉज ये किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, और इसके बल्ब में क्या है, मरकरी है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ अगर ये हमारी बॉडी में चली जाती है तो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो इसको हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अब है हमारा नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। व्हाट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर? क्या फर्क है एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर और एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में? नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। दिस इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आप देख पा रहे हैं उससे कितना बड़ा है, ये लंबा है, ठीक है। इसमें भी वही है सेम। इसमें क्या होता है, इसमें भी नीचे बल्ब है, इसमें भी मरकरी होती है, और जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, उसमें ऐसे रखते हैं और इसका टेम्परेचर लेते हैं। मैं करके दिखाती हूँ आपको। इसका जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो हम ले सकते हैं -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री तक। कुछ थर्मोमीटर्स इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर ले सकते हैं, जैसे मेरे पास जो ये थर्मोमीटर है ये 360 डिग्री सेल्सियस तक ले सकता है। ये देखिए, ये एक हॉट वाटर है, ये एक कोल्ड वाटर है, दोनों को मैंने अलग अलग उसमें डाला। ये नॉर्मल वाटर है एंड दिस इज अ हॉट वाटर। ओके, अब हमें इसका वाटर का टेम्परेचर लेना है। चूंकि इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होगा तो हम इसको क्लिनिकल से नहीं ले सकते, इसके लिए हमें इस वाले टेम्परेचर थर्मोमीटर की ज़रूरत होती है। इसको हम इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये देखिए, आपको क्या शायद कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा बच्चों, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो राइज करना
जो आपका जो नीचे मरकरी है वो स्टार्ट हो चुका है और ये आकर के लगभग रुक चुका है 45 डिग्री सेल्सियस पर। इस टाइम इस पानी का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, इसके साथ प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ये देखिए, ये बल्ब है, ये चारों तरफ से उस सब्सटेंस से घिरा हुआ होना चाहिए जिसका हमें टेम्परेचर लेना है। जैसे पानी का ले रहे हैं तो पानी इसके चारों तरफ होना चाहिए बल्ब के। एक ये ना तो वॉल में टच होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के, ना ही ये नीचे टच होना चाहिए ताकि इसका बल्ब को कोई नुकसान ना हो, टूटे ना। इसके बाद था ये नॉर्मल। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको यहाँ से हटाया, इसका जो मरकरी लेवल है अपने आप फॉल डाउन होना स्टार्ट हो गया और ये वहाँ आके रुक जाएगा। जो हमारे चारों तरफ के एटमॉस्फेयर का तापमान है, ये वहाँ आकर के रुक जाता है। अब इसके बाद है नॉर्मल वाटर। अब मैंने इसको नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर लेना है, इसको इसमें डाला, ये देखिए फिर से राइज होना स्टार्ट हो गया और ये आकर के लगभग 25 डिग्री पर रुक गया। और जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला, ये मरकरी का जो इसमें लेवल था वो वापस फॉल डाउन होना स्टार्ट हो गया। तो ये था हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसमें किंक नहीं होता है, तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है हमें उसी पोजीशन में, जब हमने ग्लास के अंदर इसको रखा हुआ था तो इसे हमें यहीं पर रीड करना पड़ता है। अगर हमने इसे बाहर निकाल दिया तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा इसमें, क्योंकि किंक नहीं होता है। The laboratory thermometer is used to find out the temperature of the other objects such as water rather than human body। यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का हम कहाँ पे यूज करते हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर लेने में यूज करते हैं, रादर देन मनुष्य ह्यूमन बॉडी के अलावा दूसरी चीज़ों का जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो उसके लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं। इट कैन मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। ये देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। वैसे ही है, इसमें भी एक ग्लास बल्ब बना हुआ है, ये कैपिलरी बनी हुई है, थ्रेड लाइक कैपिलरी बनी हुई है, ये मरकरी भरी हुई है, जितना टेम्परेचर होगा ये उतना राइज कर जाएगा, वहां तक आकर के रुक जाएगा। अब है एक लास्ट तरह का हमारा थर्मोमीटर होता है बच्चों, दैट इज मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर। आप न्यूज देखते हैं, आपने न्यूज में क्या करा होगा, न्यूज में आप सुनते होंगे जब हमारा वेदर फोरकास्ट आता है कि आज इस शहर का, बॉम्बे का टेम्परेचर मिनिमम इतना था, मैक्सिमम इतना था, देहरादून का मिनिमम इतना था, मैक्सिमम इतना था। तो कैसे पता करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर। उसका नाम होता है मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर। इट इज अ थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे बाय वेदर फोरकास्ट। जो वेदर फोरकास्ट करते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं किसी भी दिन का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को नापने में और बताने में। देखिए, ये उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जहाँ पर ये दिखा रहा है, ये मिनिमम टेम्परेचर दिखा रहा है, ये है 12 डिग्री सेल्सियस इस थर्मोमीटर में, और ये दिखा रहा है आपका मैक्सिमम, ये है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को रीड करके हमें बताया जाता है कि आज के दिन का मिनिमम टेम्परेचर कितना था और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था। तो आई होप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपने फाइंड आउट कर लिए होंगे कि हम किसी चीज़ को कैसे पता करते हैं कि वो गर्म है या ठंडी है। टच करके, सेंस के टचिंग ऑफ सेंस से हम पता कर लेते हैं, और वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है इसका पता हम थर्मोमीटर से करते हैं। और अगर आपका ये एपिसोड किसी तरह से छूट जाता है दूरदर्शन पर लाइव देखने से, तो आप इसको हमारे डीडी उत्तराखंड के YouTube चैनल पर देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप वहाँ पर इसको देख लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।